नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है आदित्य झा और मैं स्वागत करता हूं आपका इस कार्यक्रम में जिसका नाम है गुड नाइट विद लाइव सिटीज। बिल्कुल। और जैसा कि मैंने आपको हमेशा बताया है कि यहाँ पे मैं कुछ कहानियां सुनाऊंगा आपको जिनकी तत्व को अगर हम समझें, जिनकी सोच को अगर हम समझें, जिनकी सीख को अगर हम समझें तो वो हमें सफलता जरूर दिलाएगी। तो चलिए इसी के साथ अपने आज की कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, हम ना जाने और कितने यंगस्टर्स हैं जो ना जाने आजकल स्पिरिचुअलिटी की बहुत बात करते हैं, है ना। स्पिरिचुअलिटी के बारे में, यूनिवर्स के बारे में, गॉड के बारे में, गॉड कॉन्शियसनेस के बारे में। ये शायद एक उम्र होता है, मैं भी करता हूं। और यही कहानी मैं आप सबके समक्ष लाया हूं। एक ऐसी कहानी जो हमें भगवान के बारे में थोड़ा कुछ बताएगी। तो कहानी कुछ ऐसे शुरू होती है कि एक बार की बात है, नारद मुनि जी भ्रमण कर रहे थे इस मृत्युलोक पर, मृत्युलोक एज इन अर्थ पे। तो हुआ क्या कि उन्हें एक ब्राह्मण दिखे और ब्राह्मण ने उनसे पूछा कि प्रणाम नारद मुनि, आप तो वैकुंठ जा रहे होंगे, तो क्या वैकुंठ में जाते जाते आप भगवान नारायण, श्री विष्णु, श्री कृष्ण से पूछ सकते हैं कि मुझे मोक्ष की प्राप्ति कब होगी। नारद मुनि ने कहा हाँ। उन्होंने सहमत दिया। उन्होंने कहा जी मैं बिल्कुल पूछ लूंगा। वो बस कुछ ही दूर आगे बढ़े थे कि एक मोची जो चप्पलें बना रहा था, जूते बना रहा था, उसने पूछा अरे ओ, और ये वे था उनका, अरे ओ तुम तो नारद मुनि हो। नारद मुनि ने कहा हाँ, तो क्या आप पूछ लेंगे भगवान से कि मुझे मोक्ष की प्राप्ति कब मिलेगी। नारद मुनि ने उस पर भी हामी भरी और नारद मुनि ऊपर चले गए। अब उन्हें याद था कि वो ब्राह्मण और वो मोची ने उनसे प्रश्न क्या पूछे थे, और वो भगवान को प्रणाम करते करते उन्होंने बोला कि जी एक प्रश्न था मेरा कि एक ब्राह्मण जो मृत्यु लोक पर रहते हैं और एक मोची जो मृत्यु लोक पर रहता है, उन्होंने मुझसे एक प्रश्न किया है कि उन दोनों को मोक्ष की प्राप्ति कब मिलेगी। और भगवान श्री नारायण ने, श्री कृष्ण ने उन्हें उत्तर दिया कि इस जन्म के बाद मोची मेरे पास पहले आएगा, उसे मोक्ष की प्राप्ति पहले होगी। ये सुनकर नारद मुनि जी थोड़े चकित रह गए। उन्होंने कहा कि अरे मोची, लेकिन उस ब्राह्मण का क्या जो सदैव आपकी पुस्तकों में विलीन है। और भगवान ने कहा कि कोई बात नहीं, इसका भी उत्तर आपको मिल जाएगा। नारद मुनि जी, जब आप नीचे जाएंगे उनसे और जब वो आपसे पूछेंगे कि भगवान क्या कर रहे थे, तो उन्हें एक बात कहिएगा। उन्हें कहिएगा, ध्यान से सुने दोस्तों, उन्हें कहिएगा कि भगवान एक बड़े से हाथी को सुई के धागे में पिरो रहे थे। समझा? एक बड़े से हाथी को सुई के धागे में पिरो रहे थे भगवान। नारद मुनि जी ने कहा कि जैसे आपकी इच्छा प्रभु, और वो नारायण नारायण करते करते मृत्युलोक आ गए। मृत्युलोक आए तो ब्राह्मण ने उनसे पूछा कि अरे प्रणाम, आप तो मिले होंगे। जी मैं मिला। तो क्या कर रहे थे भगवान। और नारद मुनि जी ने उत्तर दिया कि भगवान एक हाथी को एक सुई के धागे में पिरो रहे थे। अब ये सुनते ही ब्राह्मण ने कहा कि क्या कहते हैं आप, क्या समझ रखा है आपने मुझे कि मुझे कोई ज्ञान नहीं है क्या, मैंने पुस्तकें नहीं पढ़ी हैं। हाँ, अरे ये कैसे हो सकता है, एक बड़े से हाथी को एक पिरो कैसे सकते हैं भगवान, वो भी एक सुई के धागे से, और उसमें वो कैसे फिट होंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। नारद मुनि जी समझ गए कि उसका ज्ञान पुस्तकों तक ही सीमित है। उसने कभी भगवान को महसूस करने की कोशिश नहीं की। अब वो गए मोची के पास और मोची ने पूछा कि अच्छा आप तो मिले होंगे नारद मुनि जी, तो मुझे एक बात बताइए, क्या कर रहे थे भगवान। और नारद मुनि जी ने कहा कि हाँ, भगवान जो हैं वो एक बड़े से हाथी को एक सुई के धागे में ढकेल रहे थे उसे पिरोने के लिए। ये सुनते ही दोस्तों, वो मोची रोने लगा। हे मेरे नारायण, हे मेरे कृष्ण,
वो तो कुछ भी कर सकते हैं। आह, क्या अद्भुत लीला बताई आपने, वाह क्या बात है। नारद मुनि जी ने कहा कि अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या तुम ये विश्वास करते हो कि भगवान ऐसा कर सकते हैं? और उन्होंने कहा, मोची ने कहा कि बिल्कुल, मैं अवश्य विश्वास करता हूं कि भगवान ऐसे कर सकते हैं। उन्होंने पूछा कि क्यों? बोला कि एक बात बताइए, मैं 25 साल से विशाल विशाल बरगद के पेड़ के नीचे मोची बना हुआ, ना जाने मैंने कितने फलों को देखा यहां पे गिरते हुए। एक बीज, उस फल का अगर एक बीज इतना विशाल वृक्ष बन सकता है और वो भगवान करा सकते हैं, तो ये तो बहुत छोटी बात है भगवान के लिए कि हाथी को एक सुई के धागे में ढकेल कर पिरोना। नारद मुनि जी समझ गए दोस्तों, वे समझ गए। और इस कहानी से हम ये सीखते हैं दोस्तों कि हमें भगवान पर फेथ, सरेंडर, उनके प्रति प्यार, स्नेह, समर्पण, इसकी आवश्यकता है दोस्तों। मैं नहीं कहता, मैं बिल्कुल नहीं कहता कि हर वो इंसान जो बड़ी बड़ी पुस्तकें पढ़ते हैं वो गलत है, नहीं, बिल्कुल, अरे वो तो बहुत अच्छे हैं। लेकिन एक ऐसा इंसान जो सिर्फ वो कर रहा है लेकिन उसे भगवान पर कोई भरोसा नहीं, अगर कुछ गलत होता है तो वह कहता है वह ये भगवान के वजह से हुआ, और हमेशा अच्छे समय पर वो भगवान को भूल जाते हैं और गलत समय पर भगवान को याद कर देते हैं। ऐसे व्यक्ति दोस्तों, ऐसे व्यक्तियों को भगवान के प्रति स्नेह, समर्पण और प्यार नहीं है दोस्तों। और ये कहानी से हम यही सीखते हैं कि हमें इतना फेथफुल रहना है टुवर्ड्स गॉड कि वो कुछ भी कर सकते हैं दोस्तों। आज इस कोरोना की महामारी में ना जाने हम लोग कितने लोगों को हमने खोया है, अपनों को खोया है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, अल्लाह से प्रार्थना करते हैं कि वो हमें बरकत दे, यीशु मसीह से प्रार्थना करते हैं कि वो हमें बरकत दें, वो हमें आशीर्वाद दें और इस महामारी से हम जल्दी ही उबर पाएं। बहुत 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 धन्यवाद दोस्तों। इसी के साथ मैं अपने इस कहानी को यहीं पे ख़त्म करता हूं दोस्तों, और आशा करता हूं कि आप गुड नाइट विद लाइव सिटीज देख रहे होंगे मेरे साथ आदित्य झा, ठीक 9 बजे हर रात। और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। हैव अ गुड नाइट, शुभ रात्रि।